students, this is Bihari Lal Prajapat in front of you. You are most welcome on my channel English Language Institute. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के का जो प्रोनाउन है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। पिछले वीडियोस में हमने नाउन से संबंधित कुछ बातें जानी। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं उनको। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। जैसा कि नाम दिखाई दे रहा है आपको, नाउन, प्रोनाउन यानी ऐसे शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस करते हो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहेंगे सर्वनाम। बेसिकली हम सभी जानते हैं, हिंदी से हम परिचित हैं, मदर टंग है हमारी। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे काम प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, फॉर नाउन ये कह सकते हैं आप। प्रोनाउन मीन्स फॉर नाउन यानी प्रोनाउन किसके स्थान पे? नाउन की जगह। आप ये कह सकते हैं कि अ वर्ड which is used instead of a noun is called pronoun. A word which is used instead of a noun is called pronoun. यानी एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह काम आए, नाउन की जगह प्रयुक्त हो, क्या कहलाएगा? प्रोनाउन, सर्वनाम कहलाएगा। अब जैसे सर्वनाम को क्यों यूज किया जाता है, क्या काम आते हैं, मतलब ये नाउन की जगह क्यों रखा जाता है इनको? हम नाउन भी तो रख सकते हैं। होता क्या है, एक ही नाउन को जब आप एक ही वाक्य में, एक पैराग्राफ में बार बार रिपीट करते हैं तो भाषा जो है उसका जो प्रभाव है, उसकी जो सुंदरता है, सौंदर्य जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस ब्यूटी को खत्म होने से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि जो यूज है उसका प्रोनाउन का वो अटपटा नहीं लगे। मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं, देखिए जरा। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। Ram is my student. Ram reads in a private school. तो इस प्रकार से हमने एक बात नोट की इसमें, राम यहां भी आ रहा है, राम यहां भी आ रहा है और राम यहां आ रहा है। तो बार बार जब हम इसी नाउन का हम दोहराव करते हैं, रिपीट करते हैं बार बार इसको, तो थोड़ा सा अजीब लग जाता है ये हमें। जैसे एक पूरे इस पैराग्राफ की दो लाइनों की थोड़ी जो सौंदर्य है इसको हम ये खत्म कर रहा है बार बार, इसका जो रिपीटिशन होना है वो। तो हम क्या कहेंगे, राम एक पुल्लिंग है, पर्सनल प्रोनाउन इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं। राम जो नाउन है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ही से, मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो यहां हम ही लगा सकते हैं और इस राम की जगह हम ही लगा सकते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज माय स्टूडेंट, ही रीड्स इन ए प्राइवेट स्कूल। यहां थोड़ा सा प्रभाव बन गया, इफेक्टिव बन गया है थोड़ा सा, इस वजह से प्रोनाउन का यूज होता है। इसके प्रकार के बारे में जानते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। जो प्रोनाउन है हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे और एक एक करके पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इनको। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी इनको समझने में तब तक हम इंग्लिश को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं एक एक जो प्रकार है इसके वो बताऊंगा आपको। पहले बेसिकली जान लेते हैं काइंड्स। इसके काइंड प्रकार होता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो हम देखेंगे इसके कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल को, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव होता है अधिकार बताने वाले, अधिकारवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं
डेमोन्स्ट्रेटिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेतवाचक, संकेत करने वाले, संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वेष्टिवाचक, वितरण को दर्शाने वाले होते हैं। और इसके बाद में हम आगे देखेंगे, इसके बाद में हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम जानेंगे ये होते हैं निजवाचक। क्या होते हैं? निजवाचक, यानी स्वयं के बारे में बताने वाले। इसके बाद में एक और आता है, वो होता है इम्फेटिक। इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो रिफ्लेक्सिव का ही रूप है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही इम्फेटिक होते हैं, लेकिन इनका जो पर्टिकुलर जो स्थान विशेष होता है जहां इनका यूज किया जाता है रिफ्लेक्सिव का, वो इम्फेटिक बोले जाते हैं। इसके अलावा एक और आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जो होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर संबंध बताने वाले होते हैं, यानी कुछ जैसे ईच अदर, वन एंड अदर, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो रेसिप्रोकल की कैटेगरी में आएंगे। दूसरे हम आगे देखते हैं इंडिफिनिट। इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी उनमें निश्चितता नहीं होती। इसके अलावा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव को भी हम जानेंगे विस्तार से। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो। इसके बाद में एक आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो संबंध बताने वाले होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके अलावा एक होता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जिसमें विस्मय जो है वो दर्शाया जाता है। टोटल हमारे हो गए 3, 4, 7 और 4, 11। 11 जो प्रकार हैं हम इसके पढ़ेंगे प्रोनाउन के, लेकिन बेसिकली आज हम केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और डिटेल स्टडी अगर नहीं होती है तो हमारे सामने कई कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। प्रकार में जो हम पढ़ेंगे वो पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो विस्तार से जानेंगे हम क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला है इसका पर्सनल प्रोनाउन, और इसको अगर हिंदी में जानना चाहें तो इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें जो तीनों पुरुष आते हैं वो इसमें आएंगे। तीनों पुरुषों के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो मैं लिखता हूं यहां पे फर्स्ट पर्सन, और इधर हमने लिख दिया सेकंड पर्सन, और नीचे हम लिख देते हैं थर्ड पर्सन। बेसिकली मैंने केस टेबल में आपको थोड़ी सी इनकी जानकारी दी है। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव जिसको कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस, वो मैंने जानकारी आपको दे दी है। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है उनकी हम बात करेंगे, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनमें तीनों जो प्रोनाउंस हैं, तीनों जो पर्सनल प्रोनाउन को यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर हम लेते हैं आई और वी को। ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। अब जो कंफ्यूजन रहती है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। मान लो दो व्यक्ति हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, और पहला व्यक्ति जो अपनी बात बोल रहा है वो तो इस कैटेगरी में आएगा फर्स्ट पर्सन में। जो उसकी बात को सुन रहा है वो आ जाएगा सेकंड पर्सन में। और वे दोनों जिसकी बात कर रहे हैं या जिस व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो जो आएगा वो आएगा थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बोलने और सुनने वाला होगा उनका ये रिलेशन होगा आई और वी, मैं और हम। अब इसका ये तो है नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब होता है इनका यूज जो होता है ये सदैव सब्जेक्ट के रूप में होता है। नॉमिनेटिव में आई भी आ जाएगा। और जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव में हम इसको ले लेंगे इधर, आई का तो हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर ये हमारे आई का मी, वी का अस, यानी मैं, मुझे, वी हम, हमें। ये क्या करेंगे इसमें दोनों जो सब्जेक्टिव यूज है, नॉमिनेटिव यूज है और जो ऑब्जेक्टिव यूज है ये आ जाएगा इसमें फर्स्ट पर्सन के अंदर। सेकंड पर्सन में हम लेते हैं यू को। यू जो होता है यानी तुम। अब एक व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकता है और एक से
ज्यादा के लिए भी कहा जा सकता है। तो बेसिकली जो यू होता है वो सब्जेक्टिव केस में भी रहता है, नॉमिनेटिव में भी रहता है, और यू जो रहता है इसमें ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। अब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में सबसे पहले हम देखेंगे ही, और उसके बाद सी, इट, और इधर देखेंगे हम दे। ही, सी, इट, दे। ही जो है ये हमने जेंडर में पढ़ा है, ये होता है मैस्कुलिन, सी होता है फेमिनिन, इट होता है न्यूट्रल जेंडर में, और दे जो होता है ये इन तीनों का प्लूरल होगा। ये थर्ड पर्सन। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से यानी एक वचन कौन से, तब तो ही, सी, इट आएगा, लेकिन जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो इन तीनों का प्लूरल जो होगा वो होगा दे। आइए इसकी ऑब्जेक्टिव हम जानते हैं क्या होती है। ही का वह ये मैस्कुलिन है, पुरुषों के लिए आता है, और ये जो सी है वो महिलाओं के लिए स्त्रीलिंग है। इट जो है किसी वस्तु या छोटा जो जानवर होता है छोटी कैटेगरी के, उनके लिए यूज किया जा सकता है। इन तीनों का प्लूरल ये दे हो गया। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका। ही का हो जाएगा हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, और दे का हो जाता है देम। तो हमने देखा है ये सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये इतने ही हैं। इसके अलावा एक एक एग्जाम्पल हम सभी का देखेंगे, जिसमें हम उसको उनका जो यूज है वो देखेंगे किस प्रकार से हमारे पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। उदाहरण जो है इसके हम जानते हैं, जो मैंने आपको ये सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और जो ऑब्जेक्टिव लिखवाए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके बारे में कुछ उदाहरण देखेंगे अब हम। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं आपके सामने, आई एम टीचिंग यू। यहां हमने देखा आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और यहां जो यू आया है ये है सेकंड पर्सन, ये हो जाएगा हमारा सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन आया लेकिन किस फॉर्म में है, ये सेकंड पर्सन आया ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ध्यान रखना इसको, ये ऑब्जेक्टिव में है, और यहां जो आई आया है वो क्या है, वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव में है। तो इन बातों को हम देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है। यहां सेकंड पर्सन को हम जैसे यू आर गुड स्टूडेंट्स, यू आर गुड स्टूडेंट्स, इसमें हमने जाना है कि जो यू आया है वो किस में चला जाएगा, वो नॉमिनेटिव में आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हम आगे देखते हैं, जैसे हरी, हरी कॉल्ड आउट मी, हरी ने मुझे पुकारा। तो यहां जो मी आया है ऑब्जेक्टिव में है, और किसका है ये फर्स्ट पर्सन का है। हम देखते हैं आगे इसका, वी आर गोइंग टू स्कूल। यहां हमने जाना है जो वी आया है वो फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। आगे देखते हैं, दे हेल्प्ड हर। यहां हमने देखा दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है नॉमिनेटिव केस में, और यहां हर जो आया है वो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखते हैं, he asked him to come with him। इसमें ये नॉमिनेटिव केस में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। यहां ये वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में जो आने वाला है ये ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो यहां तो ये नॉमिनेटिव में है, यहां ऑब्जेक्टिव में आ गया, और यहां जो है प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहां भी ये ऑब्जेक्टिव केस में ही है। इस प्रकार से हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, आई लाइक इट। तो यहां हमने देखा इट जो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, न्यूट्रल में है ही, यानी किसी वस्तु के लिए या कोई जानवर छोटा जो होता है उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके बारे में जाना है। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम आपके जो प्रश्न है उसका आंसर आपको दे सकें और आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।